नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हर स्टूडेंट का स्टडी करने का पैटर्न अलग है एंड बीइंग अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट मैंने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स ट्राई किए एंड उसमें से कौन सा पैटर्न मुझे सबसे बेस्ट सूट किया। हमने कब लेक्चर्स देखने हैं, कब मॉड्यूल रीड करनी है, कब लर्न करना है, कब नोट्स बनाने हैं, कब पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ये इसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली एग्जैक्टली स्टडी कैसे करते हैं, उसकी सीक्वेंस कैसी होती है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज। हम डायरेक्टली चैप्टर खोल के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड से रीड करना स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें हम कुछ पेजेस में थक जाएंगे एंड एंड तक नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे ही आप डायरेक्टली, आपको चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड आप लेक्चर्स देखने बैठ गए, इससे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जितनी अगर आपने पहले एक बार चैप्टर को एनालाइज किया है एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया है तो कि नाउ व्हाट डज एनालाइज एग्जैक्टली मीन। आपको चैप्टर में कितने टॉपिक्स है सिर्फ वो देखना है। बेसिकली अगर चैप्टर 20 पेजेस का है तो उसकी सिर्फ आपको हेडिंग्स देखनी है और वो 20 पेजेस को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ये पहला टॉपिक है, उसमें ये 4 सब टॉपिक है। ओके, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है उसको बुक में रोमन में 1 दे दो एंड जो उसमें 4 सब टॉपिक्स है उनको नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर्स लिख के रखो। उसके बाद हाँ, ये सेकेंड मेजर टॉपिक है तो उसको रोमन में 2 लिखो, उसमें कोई सब टॉपिक्स होंगे तो वापस उनको मार्क करो। ऐसे आपको पूरे चैप्टर को 3-4 पार्ट, जैसा भी हो, पार्ट्स में डिवाइड करना है। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो आपको अचीवेबल लगने लगेगा कि हाँ एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट हो गया, तो आपको वो ख़त्म करने में और इंटरेस्ट आएगा। एंड दूसरी बात, ये करते करते आपको एक चैप्टर की बेसिक आइडिया आ जाएगी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो जब आप प्रॉपरली बाद में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइंड मैप दिमाग में बना हुआ है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद ये है, ये है, ये है, एंड फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज। सेकंड एंड थर्ड ये ऐसे है कि आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। मतलब कभी मैं पहले सेकंड एंड फिर थर्ड करती थी, बट कभी मैं पहले थर्ड एंड फिर सेकंड करती थी। आप दोनों ट्राई करिए एंड सी विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सेकंड, अभी मैंने रखा है लेक्चर्स, कि अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो लेक्चर्स देखो, या फिर अगर आप नहीं भी लिए हो तो यूट्यूब से वीडियोस देख लो, जो भी है, मैराथन, रिविजन लेक्चर्स, जो भी देखना है, जो वीडियोस देखनी है वो सेकंड स्टेप पे आएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप है स्कैनर यूज़ करके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना है। अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन सिर्फ स्कैनर से पढ़ के ख़त्म नहीं हो जाते। व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट आई यूज टू डू इस पास्ट ईयर क्वेश्चन देखा, बुक में मॉड्यूल नोट्स जो भी जिससे आप पढ़ रहे हो, मेन जो बुक है आपकी, उसमें वो टॉपिक है उधर मार्क करके रखो और साथ में कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था वो भी लिख के रखो। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको एक पहले से आइडिया होगी कि हाँ ये साल में ये आया था, ये साल में ये आया था, या फिर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपको वो समझेगा। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ते वक्त सिर्फ यही टॉपिक्स पे फोकस करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। बट कभी कभी हम जब ये मार्किंग करते हैं ना, तो उससे हमें समझता है कि एग्जामिनर का पैटर्न कैसे था। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि एक बार ये क्वेश्चन आया, ये अब तक नहीं आया, फिर ये आया एंड फिर ये भी आया है, तो बहुत चांसेस है कि अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप देख रहे हो हर 2-3 अटेम्प्ट में वापस 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 पूछ रहे हो, उतनी बार वापस पूछा है, तो अभी आप उसको और अच्छे से करोगे, तो ऐसे एक आइडिया आ जाती है इससे। इसीलिए लर्निंग करने से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस मार्क करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस मार्क करना हो जाए तो अब बारी आती है फर्स्ट रीडिंग देने की। मॉड्यूल या नोट्स आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसकी फर्स्ट रीडिंग एक बार पूरा थरली रीड करना है। ऐसे मूड नहीं आया तो एक टॉपिक छोड़ दिया, नेक्स्ट पे आ गए, ये जो हम करते हैं ये नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग पूरी शिद्दत से एकदम अच्छे से पढ़ना है। अभी नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ आएगी, नोट्स बनाना। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, या थोड़े डिटेल में नोट्स बनाने हैं। जो भी आपका पैटर्न है, जैसी नोट्स आपको बनानी है उस हिसाब से आपको चैप्टर की नोट्स बनानी है। अब अगर टाइम कम है, आप पूरे चैप्टर की नोट्स नहीं बना सकते, तो मॉड्यूल में ही आपने मार्क करा होगा, बस उसके साइड में कभी स्टिक नोट्स लगा के वैसी नोट्स बना सकते हो। या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है सिर्फ जो आपको लग रहा है ये बुक से पढ़ने में कॉम्प्लेक्स होगा मुझे एग्जाम के पहले, तो सिर्फ उस टॉपिक के नोट्स बनाओ। आपने नोटबुक में चैप्टर नंबर लगा दिया, फिर बस मॉड्यूल का पेज नंबर रेफर करो कि ये पेज नंबर पे ये वाला जो टॉपिक है ये उसकी नोट्स है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे चैप्टर की नोट्स बनानी हो। कोई पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा,
उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है तो पूरे चैप्टर की बनाओ, बट कोई इतना नहीं है या आपको लग रहा है कि ये बुक से पढ़ने में ईजीली हो रहा है तो वहाँ से कर लो, बट उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी आपको लग रहा है नोट्स की ज़रूरत है तो फिर सिर्फ उस टॉपिक की नोट्स बनाओ। ये स्टेप टाइम कंज्यूमिंग होगी, आई एम टेलिंग यू, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले दिस इज़ वर्थ इट। पूरे बुक से एग्ज़ाम के पहले दिन रिवाइज़ करना इतना टफ हो जाता है, बट जब हमारे पास नोट्स होती है तो बहुत ईजी लगता है। तो अगर टाइम है तो प्लीज़ मेहनत करिए। आप लास्ट में खुद को ही थैंक यू बोलेंगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि यार थैंक यू तूने नोट्स बनाई है, बिकॉज रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। 6 स्टेप अभी आपको लर्निंग करनी है। अभी आपने लेक्चर्स देख लिया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उसके बाद आपने एक बार रीड भी करा है, बट सिर्फ समझने से काम नहीं होता, एग्ज़ाम में लिखना है और लिखने के लिए वो प्रॉपरली लिखते आने के लिए समझना एंड लर्न होना, ये दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जब समझने वाली स्टेप हो गई है, अब हमें लर्न करना है। नाउ लर्न डजंट मीन हर एक वर्ड ऐसे आपको रट्टा मारने का ट्राई करना है। आप जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसके कीवर्ड्स याद रखिए। अगर कोई हेडिंग्स है और उसके अंदर फिर बाकी मटेरियल है तो आप सिर्फ हेडिंग्स अच्छे से लर्न करो, उसको एक्रोनिम्स देके याद रखो, ये जो भी आपको ट्रिक्स लगानी है वो हेडिंग्स प्रॉपरली लर्न कर लो, फिर अंदर का हम लिख सकते हैं और आपको वैसे आ रहा होगा। तो जो भी आपकी लर्निंग की प्रोसेस है वो हमें अभी करिए। अभी लग रहा है ना कि हो गया, लर्न हो गया, ख़त्म। अब ये जो लर्निंग की चेन थी मैक्सिमम बच्चों की ये लर्न पे ख़त्म हो जाती है एंड फिर हम डायरेक्टली वो चैप्टर कब उठाएंगे, एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के टाइम पे, और फिर लगता है अरे ये तो मैंने लर्न किया ही नहीं था शायद, मैं तो अभी लर्न कर रही हूँ। बिकॉज अगर आपने इतने टाइम पहले लर्न करके रखा था, बीच में कभी रिवाइज ही नहीं किया, तो अभी बाद में तो ऐसे ही लगेगा ना कि हम रिवाइज नहीं कर रहे, लर्न कर रहे हैं, एंड देन दिस लीड्स टू एंजाइटी। फिर एग्ज़ाम के पहले बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि यार कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं एग्ज़ाम में याद आएगा ही नहीं आएगा, फिर ये सब थॉट्स उसके वजह से आते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ अगर आपने कर ली, इसमें नेक्स्ट स्टेप ऐड कर ली, दैट इज़ रिवाइज ऑफ कोर्स। तो जब आप रिवीजन करोगे ज़्यादा तभी वो याद आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप या तो रोज़ आधा 1 घंटा रिवीजन को दे रहे हो या फिर खुद कोई पैटर्न रख रहे हो, जैसे 1:1:1 का पैटर्न था कि नेक्स्ट डे रिवाइज करना है जब पढ़ा, उसके 1 हफ्ते बाद एंड उसके 1 महीने बाद एक बार रिवाइज करना है। बट इतना प्रॉपरली पैटर्न में नहीं हो रहा होगा तो एटलीस्ट संडेज रखो रिवीजन को, या रोज़ 1 घंटा दो, जो भी मन आए वो रिवाइज करो, बट कीप रिवाइजिंग। ऐसे ना हो कि आपने अभी पढ़ा एंड डायरेक्टली एग्जाम के पहले ही वापस वो खोल रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो मेक श्योर टू रिवाइज एंड रिवाइज के टाइम पे रिकॉलिंग याद रखना। हर रिवीजन में ज़रूरी नहीं कि आप बस जो सामने लिखा है वो पढ़ो एंड हो गया रिवाइज। आप बिना देखे याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करो क्या था, एंड नहीं भी आया तो और स्ट्रेस दो दिमाग पे, एंड फिर जब फाइनली नहीं आएगा तब बुक में देखना है। इससे आपके ब्रेन की याद करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो बढ़ती है। एग्ज़ाम के टाइम पे वो जो प्रेशर आता है ना, यार याद नहीं आ रहा, वो आपको पहले से ही हैंडल करने की आदत लग जाती है। तो रिवाइज एंड रिकॉल साथ में, ये नेक्स्ट स्टेप। दिस वॉज द फ्लो जो मैं फॉलो करती थी एंड जो मेरे हिसाब से आप भी फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से आपकी पढ़ाई होगी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वन। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। कोई भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना।